तो एक मुस्लिम भाई पूछ रहा था कि भाई मोदी सरकार हमारे साथ ये कर रही है वो कर रही है। भाई इस वीडियो में आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। भाई भेद हम भी समझते हैं, अमेरिका में सिर्फ गृह युद्ध इसलिए होते हैं, 2-3 बार हो चुके हैं, काले गोरों का भेद है। खून सब में हम सनातनी है भाई, हमें बहुत प्रेम है, बहुत दयावान है। आप पूरा वीडियो देखिए, आप इस पूरे वीडियो में आपको जवाब दिया जाएगा। सरकार कोई भी भेद इतना सा भी नहीं करती भाई तुमसे। पूरा वीडियो देखिए, तुम बदल नहीं दिया तो जीवन तुम्हारा, मेरा नाम पवन पटेल मत बताना, ठीक है। जय सनातनी। तो पिछली बार एक मुस्लिम भाई बता रहा था कि यार भैया हमारे साथ तो मोदी सरकार ये कर रही है वो कर रही है, कमेंट आया था पिछली बार। तो मैं उस पर जवाब दे देता हूँ भाई, सरकार हमारे और तुम्हारे कहने से नहीं चलती है, सरकार ओनली डेटाबेस से चलती है, ठीक है ना। तुम कितने भी दंगा फसाद करते रहो, ये करते रहो, वो सरकार के मन में सबका साथ सबका विकास है, सरकार के मन में कुछ अलग से नहीं है। पर आप अगर सोच रहे हो तो सोच रहे हो, अगर ये भावना भी आ रही है तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। कमी कैसे है देखो, रियलिटी में बता देता हूँ। आजकल क्या है, सरकार यूट्यूब जैसी कंपनियों में आप किसी भी सब्जेक्ट पर एक वीडियो देखेंगे, बार बार उसी का ही वीडियो आता रहेगा। सेक्सुअल कंटेंट देखेंगे बार बार तो वही कंटेंट आते रहेंगे। धार्मिक देखोगे तो आपके पास बार बार वही वाली रील आएगी। आजकल आप इंस्टा यूट्यूब कुछ भी चलाते हो, एक बार जिसको आपने लाइक कर दिया या उसे बार बार देख रहे हो, उसमें ध्यान से देख रहे हो, 30 सेकंड की रील है, 30 सेकंड तक देख रहे हो, तो बार बार आपके पास वही रील चल के आने लग जाएगी। वह चाहे किसी अभिनेता की हुई या कॉमेडी हुई या फिर न्यूज़ हुई या फिर कुछ भी हुआ, होता है ना मोबाइल में। तो आप समझ रहे हो बस, तुम्हारे हमारे डेटा से सरकार नहीं चलती है। सरकार के डेटाबेस अलग ही बने हुए। सरकार 400 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ भेजेगी यूट्यूब को, क्या चल रहा है, देश का मूड क्या है, कौन किसका क्या कर रहा है, कौन गजवाए हिंद की ओर चल रहा है, कौन पाकिस्तान लवर है, कौन हिंदुस्तान लवर है, कौन भारतीय लवर है। तो देखो दोस्तों, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये तुम ये मत सोचो कि ये वो आज जो तुम लाइक करते हो, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास है, कौन देखने आ रहा है, यही तो सबसे बड़ी बेवकूफी की बात है। सरकार को चलना पड़ता है डेटाबेस पे यार। अगर तुम उस साइट हो तो सरकार को भी टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। रियलिटी तो यही है। अगर तुम अलग आप आज मोबाइल यूज कर रहे हो ना, जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हो उसमें कोई सी भी रील चलती है ना, जो भी आप ज़्यादा देखते हो ना, या गजवाए हिंद का सपना देख रहे हो उसमें लाइक कर रहे हो, लाइक 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 लाइक, उसे चैनल सब्सक्राइब। यूट्यूब को सरकार 500-700 करोड़, कोई सी भी सरकार 100-200 करोड़ फेंकेगी। क्या डेटा है, क्या देश में क्या चल रहा है, कौन किसको चाहता है, कौन क्या। अगर सब देखते हैं कि यार अपने देश में तो 80% पाकिस्तान लवर बैठे हुए हो, तो सरकार को रियलिटी डाटा मिल रहा है। बस आप समझ रहे हो, आपका मोबाइल आपके पास है, कोई चेक नहीं कर रहा। यूट्यूब सब चीज़ को मोनेटाइज कर रहा है ना दोस्तों। यूट्यूब पूरी चीज़ की डिटेल से निकाल के रख रहा है ना, कौन कितना भारत को चाहने वाले लवर है, कौन कितना दूसरे देश को चाहने, पड़ोसी मुल्क को चाहने वाला है लवर है। तो दोस्तों सरकार तो उंगली तो टेढ़ी करेगी अगर आप टेढ़े हो। अगर आप में राष्ट्र भावना है, इसीलिए तो अभी सब चल रहा है ठीक भाई, कि राष्ट्र भावना वाले लोग कुछ परसेंट, 10%, 5%, 2%, 1% है पर है। तो ये तुम समझ रहे हो कि कोई देखने नहीं आ रहा है, हम गजवाए हिंद का लाइक कर रहे हैं, हम गजवाए हिंद को सपोर्ट कर रहे हैं, हम टेररिज्म बुरहानवानी को भी सपोर्ट करे जा रहे हैं। कोई आतंकवादी मर जा रहा है तो उसे हम खेद दे करके आंसू वाला इमोजी सेंड कर रहे हैं। अरे यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चुनाव में किसको सपोर्ट करना है, जहां मतलब बिल्कुल सरकार भाजपा की और अंडरस्टैंड जिन गांव में विकास कर रखा है वहां 100% आबादी है, तो ये कितने परसेंट किस साइड जा रही है। आपका मोबाइल में आप सब तो देख रहे हो, किसकी न्यूज़ ज़्यादा देख रहे हो, किसे लाइक कर रहे हो, किसे फॉलो कर रहे हो, सब डिटेल जा रही है गुरु। डिटेल सारी जा रही है सरकारों के पास। या चाहे इंस्टा हुआ, 200-300 करोड़ 100 करोड़ फेंकेगी सरकार सारा इंस्टा से। आप कौन सी रील ज़्यादा लाइक कर रहे हो, कौन सी कम कर रहे हो, कौन से सपने सजाए हो, क्या हो, सब कुछ रियलिटी में सब कुछ सरकार को पता चल जाएगा A.Z। और सरकार वहीं से डेटाबेस तैयार करती है और वही चुनाव में माहौल बनाती है। या कोई सा भी कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है, हिंदू राष्ट्र चल रहा है, वो सरकार माहौल ही वहीं से बनाती है। सरकार को सब पता है क्या चल रहा है मुल्क में। आप सपने पाले हो कि ये वो फलाना हटा देंगे, अरे बाबा हटा ही नहीं सकते। गारंटी ले रहा हूं मैं, 40 साल और भाजपा की अभी सरकार ऑन द स्पॉट। अब आने वाले चुनाव में देखना देश का मूड पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना ये किस प्रकार चल रही है जनता, क्या मोबाइल में सर्च हो रहा है, क्या सपना पाले हो, क्या पाले हो। भाई रियलिटी तो यही भाई, एक चीज धर्म के आधार पर देश बटा। एक बार पाकिस्तान बढ़ गया, अलग हो गया, साइड में हो गया, बात खत्म।
भारत में जो है अच्छी बातें हैं, तो भाई खून तो वो भी अपना है, कहीं ना कहीं उनके पुरखे जितने भी पुरखे थे बाप दादा सब अपने ही थे, कहाँ अलग कहाँ थे। ठीक है, उनका कुछ मूड बिगड़ गया तो अलग हो गए, या दबाव में हो गए, या तलवार के जोर पर भी किसी ने सलवार पहनी हो, ये भी हुआ था पहले। तलवारों के जोरों पे भी बहुत सलवारें पहनाई गई। तो अपने को उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, पर रियलिटी बात यह जो आप सर्च कर रहे हो ना, ये बुराई लग रही है, ये जुबान आपको बुरी लग रही है, पर रियलिटी यही है। आप जो सर्च कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, इससे प्रधानमंत्री स्वयं उन पे भी डेटाबेसों से फर्क पड़ता है कि यार अपने देश की जनता ऐसा सोच रही है कि पाकिस्तान को भी चाहती है, सबसे बड़ा कैंसर कारक पाकिस्तान, आथू पाकिस्तान, ऐसे देश को भी यहाँ की जनता अगर यहाँ पर पाले हुए हैं उनके प्रति प्रेम रख रही है। और वो डेटाबेस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जो भी हो, इन ऐप से सरकार को ये डाटाबेस अगर पता चल रहा है कि आप पाकिस्तान को चाह रहे हो, तो सरकार तो यकीनन आपके खिलाफ चलेगी ना, कितना भी चले पर चलेगी ना। तो दूसरों को क्लेम करना छोड़िए, अपने आप को सुधारिए सर, अपने आप को सुधारिए। सरकार मेरे कहने से, तुम्हारे कहने से नहीं चलती वे, सरकार डाटा पे काम करती है। एक से एक पढ़े हुए हैं, एस जयशंकर महान है, एक एक नीति पता है उनको। यूं ही थोड़ी ना अमेरिका जैसे देश भी घुटने पे आ जाते हैं। जो भी एस जयशंकर साहब एक सिर्फ इतना सा इशारा करते ही वो होना है, कोई काट नहीं सकता भाई, प्रधानमंत्री तक नहीं काट सकता। एस जयशंकर जैसे महान नायक मानता हूं मैं उनको। कई देशों में दूतावास में काम करने के बाद आज छवि, क्या खतरनाक आइडिया से बंदा का कुछ भी कर सकता है। और तुम सोच रहे हो कि बस हमें ही पता है हमारे मोबाइल में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। छोड़िए वहम पालना, राष्ट्र के हित में सोचिए, राष्ट्र को लाइक करिए यार, भारत माता को लाइक करिए, तभी तो सरकार का मूड बदलेगा ना यार। सरकार और रौद्र रूप धारण करेगी, ये चुनाव आने दो 29 का, रौद्र रूप में आ जाएगी सरकार, भारतीय सरकार। सरकार को पता है मूड क्या है, रियलिटी। अगर ये बंदा आतंकवादी की छवि पे चल रहा है, ये एक घर में 100 बंदे पाए जा रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को बता रहा हूं मैं, 100 में पूरी कम्युनिटी मान लो, ये 100 लोग, इनमें से 98 लोग, 95 लोग या 90 लोग अगर आतंकवादी का रास्ता चुन रहे हैं, तो वो 10% सही है या 4% सही है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको खुश करना ही नहीं है। ठीक है, मैं आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद राष्ट्र। तो मेरा तो एक ही कहना है वही लोगों से कि पहले अपने घर की व्यवस्था सुधार लो। 5 पीढ़ी पे आपके अंकल, काका, बाबा सबसे जो लड़ाई कर रहे हो वो करना बंद कर दो, उनको एक साथ में रहना स्टार्ट कर दो। आज 56 इस्लामिक देश है, तो उनमें से सिर्फ एक ही खुशहाल देश दिखाई देता है, सऊदी अरब। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जितने भी आसपास के पड़ोसी उनके, वो इसी उसका रीजन यही है कि भाई उसने वेस्टर्न कल्चर पे चलने लग गया, उसको जातिवाद खत्म। वहां पर कौन सा जातिवाद, कुछ भी नहीं है। वहां पर दारू के ठेके खुले पड़े यार, आप देख रहे हो, विदेशियों के लिए, मेहमानों के लिए वो दारू की ब्रांडनेस बड़ी बड़ी कंपनियों में पूरा लगा रखा है एकदम से। देखो ना न्यूज, देखो सऊदी की न्यूज निकाल के देखो, और कहा कि भरोसा नहीं, इनडायरेक्टली सऊदी की न्यूज निकाल के देखो। भाई वो पूरा मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी सऊदी को? सऊदी फिर एक इस्लामिक राष्ट्र है कि मंदिर क्यों बनाया, यूएई में मंदिर क्यों बनाया? पता है ना उन लोगों को क्या कैसे कुछ करना है। वो जमाना नहीं रहा, आपस में लड़ना बंद करो। फिर उन महानायकों से पूछो वहां जो बैठे, भाई तुमने मंदिर कैसे बना दिया, फिर ये काफिर है तो ये काफिर कहना बंद करो, एक दूसरे को गाली देना बंद करो। सारा डाटा बेच जा रहा है, सरकार एकदम एक्शन में आ जाएगी। दिक्कत तुमको आना है, हिंदू तो समझ चुका है, और समझाने में भी सबसे बड़ा हाथ मुस्लिम भाइयों का है। क्योंकि एक मुस्लिम भाई मेरे पे एफआईआर करी थी उस टाइम, तो एक मुस्लिम भाई वहाँ का अपने इसराइल के पास फिलिस्तीन का वीडियो डाल रहा था मैंने, और मोदी जी को इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री को टारगेट करके गाली दे रहा था। मैंने समझाया भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, तो आपने को क्या उस 7 देश पार से, उससे अपने को क्या? तो बोले कि वो हमारा धार्मिक मामला है, हम तो कहीं भी ऐसा होगा कूद पड़े। मैंने बोला तेरी तो, अगर जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो तुम तो उनके साथ निकल लिए बे। तो ये भावना रखना मत, क्या समाजवाद मत चलाओ, राष्ट्रवाद चलाओ, देश में रह रहे हो यार, भाइयों की तरह रहो। क्या मतलब ऊपर लेवल की सोच करो ना यार, जो सऊदी कर रहा है उस लेवल की, यूएई कर रहा है उस लेवल की सोच करो। तुम
कहाँ गंदी सोच में पड़ रहे हो, गजवा ही। वहाँ वहाँ अपने अफगानिस्तान में तो कोई नहीं था, सिर्फ मुस्लिम ही थे 100%। तो भी वहाँ आपस में वो तालिबानियों ने हमला बोल दिया और आपस में ही लड़के कितने बच्चों को मार दिया यार, 6-6 साल के, 2-2 साल के, 3-3 महीने के। कई तुम ये कहाँ सपना पाले हो यार, अपने 5 पीढ़ी भाई, अपने काका बाबा सबको इकट्ठा करके साथ में, उनके साथ ही तुम ही रह लो भाई, तुम ही रह लो, तो पता चल जाएगा। हाँ इन फलाने मुस्लिम भाई ने इतनी एकता दिखाई यार, 10 पीढ़ियों को साथ में एक ही परिवार बना के आधा गांव बसा के साथ में इतना बड़ा महल बनाया है, तो झांकी भी लगेगी कुछ की यार, नहीं मुस्लिम भाई कुछ कर रहा है। तुम कहाँ यार पाकिस्तान को लाइक करने के चक्कर में पड़े हुए हो, कहाँ गजवाए इनके चक्कर में पड़े हो। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जैसे वो जो चल रहा है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरकार को ये सब पता है। देश में महाभारत के टाइम से युद्ध नहीं रुके, कभी रामायण में युद्ध नहीं रुके। वो तो परमात्मा थे, युद्ध रोक सकते थे। युद्ध क्यों, भगवान स्वयं युद्ध नहीं रोक सकते थे क्या? भाई राम जी स्वयं युद्ध नहीं रोक सकते थे? जो एक बाण से समुद्र सुखा दे वो आदमी युद्ध नहीं रोक सकता था क्या? कृष्ण युद्ध नहीं रोक सकते? पर जब तक सिर्फ जमाने में फूल रहेंगे, कांटे रहेंगे नहीं, तो फूलों की कदर कौन करेगा दोस्तों? ये बुरे जो रहते हैं ना, इनकी वजह से अच्छों की कदर होती है। भाई कांटा चुभता है ना, तभी तो हम कहते हैं ना यार, नहीं यार गुलाब फूल बहुत प्यारी चीज है, महक आती है बिल्कुल मुलायम, और कांटा यार की दर्द करता है। तो कांटा दर्द, कांटा है तभी तो फूलों की कदर। अगर पूरी पृथ्वी फूलों से भरी हुई होती, एक भी कांटा नहीं होता, साला कदर ही कौन करता फूल की? फूल क्या चीज है? सही है ना? तो सरकार को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर जो आप सपने पाले हो, ये डेटाबेस पूरा सरकार के पास जा रहा है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, पूरा डाटाबेस सरकार के पास जा रहा है। आप अगर कुछ भी सोचे हो, कुछ भी लाइक कर रहे हो, किस थ्रेड को ज्यादा देख रहे हो, क्या कर रहे हो, सरकार 200-400 करोड़ कहीं भी फेंकेगी, किसी भी ऐप से निकलवा लेगी। क्या कर रही है, कितने लोग जुड़े हैं मोबाइल से, मतलब 50 करोड़ मान लो, कितने हिंदू है 40 करोड़ मान लो, कितने मुस्लिम है 10 करोड़ मान लो। हिंदू की भावना क्या है, क्या सर्च कर रहे हैं? राष्ट्र प्रेमी। मुस्लिम क्या कर रहे हैं? ये प्रेमी, वो प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी। कोई नहीं भी कर रहा है तो सारा डेटाबेस जा रहा है सर। कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। तो अपना तो यही फंडा है क्लियर कि अगर आप समझो, अगर आप जो भी माहौल बनाना चाहो, जो भी बनाओ, कुछ भी लाइक करो, कुछ भी पोस्ट करो, पर पूरी कम्युनिटी को दिक्कत दे रही है। एक आपकी गलत पोस्ट, उसे 500 लोग लाइक करते हैं, पूरा डाटाबेस बन के इनडायरेक्टली सरकार को पता चल रहा है आपके मन में क्या है। आई लव माई पाकिस्तान अगर आप ऐसी थ्रेड को लाइक कर रहे हैं तो पूरी सरकार को इनडायरेक्टली पता चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल कंपनी पूरा डाटाबेस, फेसबुक कंपनी पूरी डाटाबेस निकाल के भेज देती है। गूगल, यूट्यूब, अपना इंस्टा पूरा आपका डेटा देख लेगी, क्या कर रहा है, कौन को लाइक कर रहा है। आई लव माई पाकिस्तान, गजवाए हिंद, फलाना हिंद। भाई ऐसा नहीं करने देगी सरकार। एक बार पहले चला गया पाकिस्तान, धर्म पे बढ़ गया देश, अब नहीं बढ़ सकता। तो ये आप हम मत पालो कि हम ये वो फलाना ढिकना। गलती आपकी है, शुरुआत आप कर रहे हो, सरकार को सब पता चलता है। आप सोच रहे हो मेरा मोबाइल है, कौन देख रहा है, पर सब देख रहे हैं, डाटा बेस जा रहे बॉस। ये बात बताने के लिए पता चले कि सरकार मेरे को ही कि तू, मैं रियलिटी पे, फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी भावना ये है, मैं मुस्लिम भाइयों को भी कोई बुरा नहीं चाहता, खून इनमें मेरे में। भाई घर घर के क्लेश रोक नहीं पाते अपन, तो ये कहाँ रोक पाएंगे मतलब धर्म के। तो भाई देखो, सनातन ही सबका बाप है, ये तो सबको पता ही है। सत्य ही सनातन है। वो तो बाकी सब जो भी चल रहा है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, पर मेरा सनातन महान है और सबका बाप है, जननीय है, माँ की तरह है सनातन, अनंत है सनातन। तो भाई वो तो बाकी आपकी इच्छा। पर हाँ बॉस, आप जो कर रहे हो सतर्क हो जाइएगा। आपकी इच्छा, शायद इस्लाम में इन्हीं चीज़ों को पता नहीं क्यों बैन कर रखा है, टीवी मोबाइल को, कि कौन कौन से ग्रंथ को बाहर लाना है, नहीं लाना, ये इनकी इच्छा, कुछ भी अपने को नहीं। जय हिंद, जय भारत, हमारा एक ही मूड। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय योगी जी, जय मोदी जी। ठीक है, चलते हैं, हरिओम। या भारत में रहना होगा तो एक बात तो क्लियर है कि राष्ट्र हित में सोचना होगा, भारत की बात सोचना होगा। ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ये डाटाबेस सिखा रहा है, सरकार को नीति बता रही है कौन किस नीति पे चल रहा है। और इसी वजह से आज जिस भी कम्युनिटी पे कोई भी दबाव आ रहा है, वो उसी वजह से आ रहा है। आपका डाटाबेस बता रहा है वहाँ की आपके सोच क्या पाल रहे हो।
आपको राष्ट्र हित की सोच पालना पड़ेगी। मोबाइल ऐसी चीज है, अंदरूनी माइंड में क्या चल रहा है ना, वो इनडायरेक्टली मोबाइल पे आ रहा है। सरकार को पता वहां से चल रहा है। सरकार क्या तुम गाली दे रहे हो, एक दो इंसान चिल्ला रहा है उससे थोड़ी पता चलता है सरकार को। तो राष्ट्र हित में चलना स्टार्ट कर दो। जितने भी मेरे हिंदुस्तान के, भारत के मेरे भाई लोग हैं, मैं तो एक ही बात बोलूंगा इन सभी को। नंबर 2, 56 इस्लामिक कंट्री है। मैं ये बात मैं भी जानता हूँ, अमेरिका में आज काले गोरे का भेद चल रहा है। वहाँ काले गोरों की लड़ाई होती है अमेरिका जैसे देश में, लड़ाई कभी रुकने की ही नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूँ। बहुत सारे देश है जहाँ पर यार सिर्फ एक ही सपना पाले जो लोग भी आज की जितने भी % लोग पाले हो कि गजवा हिंद, फलाना हिंद। अरे 56 इस्लामिक राष्ट्र है। अफगानिस्तान में मोहम्मद गनी की सरकार थी तो तालिबानों ने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, हेलीकॉप्टर के पंखे में लटका दिया। सीरिया में छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। ले दे के सिर्फ एक ही देश अभी खुशहाल दिखाई दे रहा है इस्लामिक राष्ट्र में, सऊदी अरब। एक ही देश है ना जो सबसे खुशहाल दिखाई दे रहा है अभी पूरे इस्लामिक कंट्री में, 56-57 कंट्री में सिर्फ वही दिखाई दे रहा। तो उसने भी वेस्टर्न कल्चर अपनाना स्टार्ट कर दिया। दारू हराम में बैन है, वहां पर ठेके खुले हैं बॉस। सऊदी में ठेके खुले हैं। अभी नया ठेका खुला है सऊदी में एक विदेशियों सैलानियों के लिए आने के लिए। उन्होंने पता है उनको कि क्या जरूरी है। भाई रियलिटी सब जानते हैं। आज आपका पड़ोसी, अरे यार इतना अगर तुम्हें पाकिस्तान से प्रेम करना है, उन लोगों को बता रहा हूँ जो पाकिस्तानी को प्रेम कर रहे हो और सरकार पे आंकड़ा भेज रहे हैं। अगर तुम्हें रियलिटी में इतना कर रहा, घर का तो जोड़ सही से कर लो। 5 पीढ़ी अलग मत हो तुम, तुम्हारे भाई और तुम इकट्ठे तो रह के दिखा लो कि हाँ यार हमें भी लगेगा नहीं यार इन मुस्लिम भाई ने गजब कर दिया, 10 पीढ़ी से एक साथ रह रहे। भाई घर में भाइयों के साथ एक रहो ना यार। तुम्हें मजबूती पहले घर से स्टार्ट करो ना। तुम राष्ट्र की सोच रहे हो, तुम गजवा हिंद बनाने की सोच ले चलो यार। पाकिस्तान से तुम्हें प्रेम है यार, अजब लोग, गजब अजीब ही लोग है यार तुम यार। जो भी डाटाबेस भेजते सरकार तो उसके हिसाब से काम करेगी ना उस डाटाबेस के ऊपर। भाई रियलिटी तो यही है ना। हाँ एक बात और मुझे याद आई, अभी बांग्लादेश में पिछले दिनों वहां पर 19-20 करोड़ मुस्लिम होंगे, 1 करोड़ के आसपास ही हिंदू हैं यार। वहां पर आर्मी ऑफिसर के जो 47 के बाद ऐसा कुछ लड़ाई में जो शहीद हुए थे, पाकिस्तान के साथ युद्ध में कुछ शहीद हुए थे, उनके बेटों को आरक्षण मिलता है। वहां लड़ाई आपस में उनकी और हिंदुओं को टारगेट करना चालू कर दिया। बे कैंसर हो, बांग्लादेशी कैंसर हो, पहन के टको तुमने हिंदुओं को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। बे साली कैंसर हो, रुको तुम्हारा भी होता इलाज, 29 के चुनाव के बाद होगा सर, होगा, रुकिए। भाई रियलिटी है ना। और सरकार भी जानती है अच्छे बुरे होना सब जरूरी है। सरकार को पता है अच्छे लोग बुरे लोग सब होना जरूरी। अगर सिर्फ दुनिया में फूल ही फूल, हर जगह फूल ही फूल दिखाई दे, कांटे रहेंगे ही नहीं तो फूल की भी कदर खत्म हो जाएगी। भाई कांटे चुभते हैं ना हाथों में तो तकलीफ होती है ना, तभी तो होता है कि यार फूल इतने अच्छे महक मारते हैं, बिल्कुल मुलायम होते हैं। भाई कांटे होते ही नहीं दुनिया में तो फूलों की कदर कौन करता भाई फूलों की कदर ही तब तक है ना कि जब तक कांटे चुभ रहे हैं। तो सरकार भी चाहती है, अच्छी बात है, पर अगर आप कांटे इतने खराब हो रहे हो तो उसे मसल दिया जाएगा। एकदम आप कांटे चुभने वाले ही बन रहे हो तो उसे लोग या तो रास्ते से हटाएंगे या फिर जला देंगे, कुछ तो होगा। तो ये लोगों के लिए, हाँ भाई मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ। हाँ ये नहीं है कि मैं कोई गलत कंटेंट नहीं है मेरा, एक बात में पॉइंट है, रियलिटी, नथिंग रॉन्ग, ओनली राइट। पिछली बार ही एक भाई कमेंट कर रहा था कि यार सरकार मुस्लिमों के साथ अत्याचार कर रही है, मोदी सरकार ये कर रही है वो कर रही है। ना 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 गुरु ना, सरकार डेटा पे चलती है, सिर्फ डेटा पे। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि ये खराब या वो खराब, हम आम जनता से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। सरकार ओनली डेटा बेस पे चलती है, एक से एक हजारों सलाहकार पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। और तुम बता रहे हो ना कि डेटा कहाँ से लाती है सरकार, हम करते हैं, ये नहीं। आजकल सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल हो चुका है। क्या हो चुका है?